नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे जो फर्स्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति अभी ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 2000 मतलब 15 के बाद आईटीसी कंपनीज के ऊपर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो अराउंड 7 to 8 ईयर्स आईटीसी के ऊपर कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला और उसके बाद 2023 के बाद ही कंपनी एक जो हाई लेवल था इसका, उसको ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली वो जर्नी कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपकमिंग 10 में भागते चले जा रहे हैं। तो आईटीसी जैसे कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईटीसी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, आईटीसी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि आईटीसी लगातार भागने का पोटेंशियल भी रखते हैं। क्यों मैं इसे इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ? अगर मैं इसके पेयर ग्रुप से बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस सेक्टर में मतलब तंबाकू प्रोडक्ट सेक्टर में जितनी सारी कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ के अगर पी रेशियो को मैं एवरेजली देखूँ, तो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 27 है और कंपनी का खुद के पी रेशियो 29 है। मतलब सेम टू सेम लेवल है। और दूसरी बात, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर देखूँ तो सेल्स का ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो चुका है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है। तो इसको रिकवरी करने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक बिग जान बाउंस देखने को मिल सकता है। और सेक्टर वाइज अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो एवरेज जो सेक्टर का कर्जा है वो 0.04 के आसपास है और कंपनी के खुद के जो मतलब आईटीसी की जो खुद की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, मतलब जीरो के आसपास है। क्यों जीरो कहा जा रहा है? क्योंकि अगर डेप्थ के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 300 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि कंपनी का सॉरी 300 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व जो है वो 73,000 करोड़ और एसेट जो है 27,800 करोड़। मतलब कंपनी हाई लेवल का रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट को खुद की जेब में रखा, जो जो कंपनी में एक बूस्ट दिला सकते हैं। तो जो कंपनी ने कर्जा लिया वो ना के बराबर है और उस कर्जे को आपको हमेशा याद रखना है। उस कर्जे को आपको मतलब ना के बराबर ही देखना चाहिए। अगर इस कंपनी के में क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार रिजल्ट भी आया, तो रिजल्ट कंपनी शानदार पब्लिश किया। सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,000 से लेकर 5,107 करोड़ तक, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम लेवल में देखने को मिला। उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला जिस तरीके से ग्रोथ हम लोग सोच रहे थे, जिस तरीके से ग्रोथ हम लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने के लिए काफ़ी है। तो मतलब कंपनीज़ के ऊपर अपकमिंग टेन्स में क्या कितना जर्नी होने वाला है? देखिए, जर्नी दिखाने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आईटीसी लिमिटेड टारगेट प्राइस कितना रेज़ किया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है? 500 से लेकर 550 तक। और ये टारगेट किसने दिया? एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ में ये मतलब एक्सिस का जो सिक्योरिटीज़ कंपनी है, तो उन्होंने 550 तक टारगेट रखा है। तो क्या सही में 550 तक जाएगा? तो फिलहाल के लिए जो इसका प्राइस है 490 रुपीज़ के आसपास। तो 550 तक गए मतलब इस लेवल तक जाने का चांसेस है। कुछ इस तरीके से लेवल बनेगा, जो लेवल तक जाने का यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स का मुझे मतलब एंट्री में ले चुका हूँ, कुछ इस तरीके से एंट्री बना है। पहले एक लंबा सा कप और उसके बाद छोटा सा हैंडल बढ़ना और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट किया और फाइनली इस लेवल को ब्रेक किया। अभी देखिए, कंपनी धीरे-धीरे करके इस हाई लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। जो लेवल मैं लेके चल रहा हूँ, वो लेवल करीबन 590 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए, इस लेवल जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली सुज़लोन इंडिया की एक सबसे पॉपुलर कंपनी अभी बन चुके हैं और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ में। और बड़ी बात यही है कि सुज़लोन एक अकेला प्लेयर है, मार्केट प्लेयर, जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ पे मार्केट शेयर के हिसाब से देखूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं 33% मार्केट शेयर में, और वो भी किसके ऊपर? विंड इंस्टॉलेशन के ऊपर 33% मार्केट शेयर इसी के पास है। मतलब कंपनी के ऊपर हाई लेवल का एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और कंपनी विंड जो टरबाइन जनरेटर्स है उसके ऊपर 72% बिजनेस कर रहा है, 72% रेवेन्यू कमा रहा है। उसके साथ साथ
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर 23% एंड बाकी जो फाउंडरी एंड जो फॉर्जिंग्स है उसके ऊपर 4%। तो ओवरऑल कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बिजनेस हो ही रहा है 94%, बाकी यूरोप्स में कंपनी 2.7% और बाकी अदर्स में 2.75% और यूरोप में 1.36% एंड यूएसए में कनाडा में 1% के आसपास कंपनी जो विन प्रोजेक्ट है उसको सप्लाई दे रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी में आगे बढ़ने के लिए, पोटेंशियल होने के लिए। तो जो कंपनी को बेस्ट जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपके राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से अपटर्न देखने को मिला, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत बार कमेंट्स किया जा रहा है कि सर इतना लगातार भागते चले जाए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 86.91 रुपीज़ के आसपास है। तो 86.91 रुपीज़ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो क्या मैं इस लेवल तक इंतजार कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे पास फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे ट्रेड बना था कप विद रेफरेंस का, उसका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। 23% का टारगेट मुझे मिल चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने कोई ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई फ्रेश एंट्री दिखा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, उसमें उस कंपनी के ऊपर टारगेट और ना मतलब एंट्री लेवल उसको शायद मिल चुके होंगे। तो अब आप इसके हिसाब से काम करिए। मेरे खुद के कोई भी एंट्री नहीं बना तो मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को टच करने के बाद। अगर कंपनी यहाँ से जर्नी करने के बाद इस लेवल को टच करे, उसके बाद एक पैटर्न इस तरीके से बने, तो लंबा जर्नी का काफी इंडिपेंडेंस बनेगा। क्योंकि जो इसका रेंज बना है ना, ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ध्यान से देखेंगे, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना लेवल्स में कंपनी के यहाँ पे एंट्री मिला है। और वो भी कब का? 2000 देखा जाए तो 2010 में, 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2024, मतलब एटलीस्ट 14 साल, मतलब राम का वनवास जैसा हो गया। 14 साल के बाद कंपनी बाउंस बैक की है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा लंबा जर्नी करने के लिए। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको पेटीएम नाम से जानते हैं। मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है कि सर पेटीएम जिस तरीके से गिर रहे थे उस तरीके से रिकवरी हो रहा है। क्या इस पेटीएम के ऊपर सही में कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपकी तरफ से बने? क्या आपने कुछ डिसीजन लिया? देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर काम आज तक नहीं किया। इसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाया, हमेशा लॉस मेकिंग है। इस बार भी आशा किया जा रहा था कि अच्छा खासा शायद प्रॉफिट होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। मगर मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी की इस बार प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं, इस बार लॉसेस अच्छा खासा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट फरवरी मंथ में क्या किया गया, आरबीआई ने क्या किया, इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, बैंक्स को बंद कर दिया। तो जिस जो मतलब सेक्टर से, जो डिपार्टमेंट से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा था, अगर उसी को ही बंद कर दिया गया तो कंपनी कहाँ से प्रॉफिटेबल होगा? आप खुद ही देख लीजिए। पहले उस मतलब बिजनेस को बंद किया तो सेल्स कम हो गया, उसके बाद एक्सपेंस तो ज़्यादा मतलब होगा ही, क्योंकि एक्सपेंस तो कम नहीं होगा। तो क्योंकि वही लोग उसके काम कर रहे थे, वही एम्प्लॉय का काम कर रहे थे, उसके एम्प्लॉय का कॉस्ट देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका है? एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए कंपनी कितना सेल्स कितना किया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपनी एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली खुद का जो मतलब सैलरीज है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस बार तो सारे हद पार कर दिए, 63% तक कंपनी का सैलरीज बढ़ा दिया। तो यही कारण की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे वीकनेस में आ चुके हैं। और यहाँ पे बिग कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में है। जो पहले तो 13%, 6% तक चला गया था, मतलब बहुत ज़्यादा रिकवरी कंपनी किए थे। अभी इस बार कंपनी 53% का लॉसेस देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी में रिकवरी इतना आसानी से नहीं होगा। और इस बार कंपनी हाईएस्टली कंपनी यहाँ पे लॉसेस भी किया। तो क्वेश्चन ये है कि लॉसेस करने के बाद भी कंपनी भागते क्यों चले जा रहे हैं? देखिए ये टोटली ऑपरेटर गेम है, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, उसके बाद कुछ क्वांटिटी बाय करके ऊपर लेके जाते हैं। और जब उसका मतलब उसको लगता है कि अभी प्रॉफिट होने के बाद, मतलब अभी प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इस जगह पे एग्जिट कर लेते हैं। मैं पहले भी आपको देखिए एक रेंज बना के दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे वोलेटिलिटी कर रहा है, धीरे धीरे करके उस हाई लेवल तक गए। तो इसका जो लेवल है, फर्स्ट लेवल यहाँ पे है 527 लेवल, और सेकंड जो इसका लेवल है वो करीबन 598 लेवल। ये दोनों लेवल को टच करने का चांसेस है। इस दोनों लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला है।
और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मतलब मिलेगा। जो लोग इस लेवल तक इंतजार कर रहा है, इस लेवल तक होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो क्या फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है? ट्रेड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर कितना भी अच्छा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, मैं इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता। हाँ, अभी कंपनी के ऊपर मुझे लगता है नेक्स्ट जो लेवल है, इस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गैप बना था, ये गैप को फिल अप हम सब लोग मतलब कवरेज करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। पराग मिल फूड्स लिमिटेड जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है, 1:2 रेशियो के यहाँ पे कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। तो एक के बदले कंपनी दो शेयर नहीं, दो के बदले कंपनी एक एक शेयर यहाँ पे देने जा रहा है। सॉरी, एक के बदले कंपनी दो शेयर देने वाला है, और एक के बदले एक कंपनी बोनस भी दे रहा है। मतलब एक 1:1 का बोनस एंड 1:2 का कंपनी स्प्लिट भी अनाउंसमेंट करने जा रहा है जल्द से जल्द। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस सारे कंपनीज के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मेरी तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।